जय हिंद साथियों। हम जो है गुप्तोत्तर प्राचीन भारत में गुप्त काल जो है पढ़ रहे थे और गुप्त काल के शासकों में हमने जो है आपको कौन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को जो है पढ़ा चुके हैं। अब नेक्स्ट शासक जो आता है वह है क्या, कुमारगुप्त। ठीक है, गुप्त डायनेस्टी का नेक्स्ट शासक कुमारगुप्त। इसका जो काल है 415 ईस्वी से लेकर कितने 455 ईस्वी तक। ठीक है, कितना है कुमारगुप्त का 415 से 455 ईस्वी तक। इसकी जो उपाधि है महेंद्रादित्य। क्या है? महेंद्रादित्य। इसकी जो उपाधि क्या है? महेंद्रादित्य और सक्रादित्य। ठीक है, यह फैक्ट जो है सक्रादित्य वाला जो फैक्ट है इसको ह्वेन-त्सांग ने जो है ये उपाधि देता है उसको अपनी किताबों में जो है कुमारगुप्त को सक्रादित्य कहता है। कई किताबों में जो है ये गलत मिसप्रिंट है क्योंकि सक्रादित्य की उपाधि बहुत सारी किताब जो है इसको स्कंदगुप्त को जो है मानती है कि सक्रादित्य जो है स्कंदगुप्त को ह्वेन-त्सांग जो है दिया, लेकिन वो गलत फैक्ट है। फैक्ट सही सुधार ले। सक्रादित्य ह्वेन-त्सांग ने जो है अपनी बुक में इसको कुमारगुप्त को इसी नाम से पुकारा था, इसकी इसी उपाधि से पुकारा था। ठीक है, इसीलिए मैंने इसको यहां पे नोट करवा दिया है। इनकी माता थी कौन? माता थी ध्रुव देवी। ठीक है, ध्रुव देवी, वही ध्रुव देवी जिनको जो है बचाया था शकों से और बाद में इनसे शादी कर लिया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक है, भाई इनका है, छोटा है भाई गोविंद। भाई है कौन? गोविंद गुप्त। ठीक है, किंवदंतियां यह है कि इन दोनों के बीच सिंहासन को लेके जो है लड़ाई हुई और अंत तक कुमारगुप्त जो है विजयी रहा। ठीक है, कुमारगुप्त विजयी रहा, लेकिन कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं। ठीक है, अब कुमारगुप्त के बारे में देख लेते हैं कि सर्वाधिक गुप्त अभिलेख। ठीक है, अभिलेख इसी के काल के हैं। ठीक है, काल के मिले सर्वाधिक क्या गुप्त अभिलेख जो है किसके काल में मिले हैं? इसी के काल में मिले हैं। इसकी कुल संख्या जो है, कुल संख्या कितनी है? 18। कुल संख्या कितनी है? 18। सर्वाधिक जो अभिलेख मिले हैं कितने हैं? इसकी कुल संख्या 18। ठीक है, इसके अंतिम दिनों में कौन? गुप्त काल कुमारगुप्त के अंतिम दिनों में किसने? पुष्यमित्र नामक जनजाति। ठीक है, पुष्यमित्र नामक जाति या जातियों ने क्या किया था? आक्रमण किया था। क्या किया था? आक्रमण किया था। किसके समय में? कुमारगुप्त के समय में। और इसने जो है आक्रमण किया था तो अपने पुत्र स्कंदगुप्त को इनको जो है क्या करने के लिए जो है लड़ने के लिए, मतलब भगाने के लिए क्या किया था? भेजा। ठीक है, भगाने के लिए भेजा था और इसमें वो सफल भी हुआ था। पुष्यमित्रों को पराजित किया और जो है इनको भगा दिया। कौन? स्कंदगुप्त ने। ठीक है, भगा दिया। इसका उल्लेख जो है, जो इसका उल्लेख है वो जो है हमको इसके अभिलेखों से प्राप्त हो जाता है। ठीक है, उसके बाद कुमारगुप्त ने
एक और काम किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम था वो, जो है इसी ने नालंदा महाविहार महाविहार की स्थापना क्या किया था? नालंदा महाविहार की इसने स्थापना किया था। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कुमारगुप्त के कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख। कुमारगुप्त के महत्वपूर्ण अभिलेख। ठीक है, तो कुमारगुप्त के जो महत्वपूर्ण अभिलेख हैं, महत्वपूर्ण अभिलेख, महत्वपूर्ण अभिलेख। ठीक है, इनमें सबसे पहला जो आता है वो है विलसण अभिलेख। विलसण अभिलेख। ठीक है, विलसण अभिलेख जो है ये कुमारगुप्त का जो है प्रथम अभिलेख। क्या है ये? जो है प्रथम अभिलेख है इसका, कुमार गुप्त का। ठीक है, कुमारगुप्त का प्रथम अभिलेख है। इसमें जो है गुप्तों की जो है क्या है? वंशावली है। गुप्तों की क्या है? वंशावली। ठीक है, कहां तक है? कुमारगुप्त तक। कहां तक है? कुमारगुप्त तक। उसके बाद गढ़वा के 2 शिलालेख। कहां? गढ़वा के 2 शिलालेख आते हैं। ठीक है, गढ़वा के 2 शिलालेख है। ठीक है, इसमें जो है परम भागवत शब्द मिलता है। इसमें क्या मिलता है? परम भागवत। परम भागवत शब्द मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है? गढ़वा में जो है, गढ़वा के 2 शिलालेख में परम भागवत मिलता है। फिर तुमैन अभिलेख मिलता है। तीसरा तुमैन अभिलेख। ठीक, तुमैन अभिलेख में, ठीक है, तुमैन अभिलेख में जो है इसको जो है कुमारगुप्त को जो है क्या शरतकालीन सूर्य कहा गया, भांति बताया गया। क्या? कुमारगुप्त को शरतकालीन क्या बताया गया है? सूर्य की भांति बताया गया। ठीक है, शरतकालीन सूर्य की भांति बताया गया है। फिर आ जाता है उदयगिरी, चौथे नंबर पे उदयगिरी गुहालेख। इसमें जो है कुमारगुप्त द्वारा जो है, ठीक है, ये जैन अभिलेख है। क्या है? जैन अभिलेख भी इसे कहते हैं। ठीक है, इसमें एक शंकर नाम का जो है आदमी, ठीक है, शंकर नाम का आदमी जो है, जो जैन संत है पार्श्वनाथ, उनकी प्रतिमा स्थापित करता है, मूर्ति स्थापित करता है। पार्श्वनाथ की क्या करता है? मूर्ति स्थापित करता है। ठीक है, उसके बाद जो है दामोदरपुर ताम्रपत्र। क्या? दामोदरपुर ताम्रपत्र जो है, इसमें जो है पूरे शासन व्यवस्था को जो है, इसमें गुप्तकालीन शासन व्यवस्था का जो है क्या है? वर्णन। ठीक है, और मध्य प्रदेश को इसमें क्या कहा गया? पुंडरिक। क्या कहा गया है? पुंडरिक प्रदेश। ठीक है, क्या कहा गया मध्य प्रदेश को? पुंडरिक या पुंडवर्धन। क्या कहा गया है? पुंडवर्धन। मध्य प्रदेश को क्या कहा गया है? पुंडवर्धन। ठीक है, मध्य प्रदेश को पुंडवर्धन कहा गया। और चिरादत्त को इसका शासक बताया गया है। किसको?
शासक कौन है इसका? चिरादत्त। शासक कौन है? चिरादत्त। ठीक है, शासक कौन है? चिरादत्त। अब इसके हम लोग सिक्के देख लेते हैं, कुमारगुप्त के सिक्के। सिक्के जो है इसने, जो गुप्तकालीन सिक्के हैं, ठीक है, गुप्तकालीन सिक्के, इसका जो ढेर सबसे ज्यादा कहां पाया गया? ढेर बवाना या बयाना। ठीक है, बयाना में जो है क्या, जो है सबसे ज्यादा है गुप्तकालीन सिक्कों का जो है क्या पाया गया? ढेर पाया गया। बयाना कहां पे है? राजस्थान के भरतपुर जिले में। ठीक है, इसमें कुल 600 जो है 23 मुद्राएं पाई गई, जिसमें जो है मयूर प्रकार की, मयूर शैली की सर्वाधिक मुद्रा थी। कैसी थी? मयूर शैली की। ठीक है, सर्वाधिक मुद्रा पाई गई। कहां पे? बयाना में। ठीक है, उसके बाद जो है, जो इसने सिक्के जो जारी किए वो सोने में, रजत और जो है तांबे में। ठीक है, तांबे में जारी किए। कुमार गुप्त ने जो है इसी समय में मध्य भारत में क्या हुआ? रजत सिक्कों का जो है क्या हो गया? प्रचलन शुरू हुआ। क्या हो गया था? इसके काल में, कुमारगुप्त के समय में ही जो है क्या हुआ? प्रचलन शुरू हो गया। ठीक है, प्रचलन शुरू हो गया। और इसके जो इंपॉर्टेंट जो मुख्य सिक्के थे, क्या था? मयूर प्रकार का। किस प्रकार का था? मयूर प्रकार का। अब इसमें क्या था कि जो है मयूर प्रकार में जो है पृष्ठ, मुख्य भाग होगा ये पृष्ठ भाग। मुख्य भाग पे क्या बना था? मोर या मयूर प्लस क्या बना था? राजा। ठीक है, मयूर प्लस राजा। और पृष्ठ भाग पे मयूर पे आसीन, मयूर किसका जो है सवारी करता है? मयूर पर कौन सवारी करता है? मयूर पर सवार कौन थे? कार्तिकेय भगवान शिव के पुत्र हैं कार्तिकेय। ठीक है, ये अंकित। और इसका दूसरा जो इंपॉर्टेंट सिक्का है, किसका है? अश्वमेघ प्रकार का। इससे यह प्रमाणित होता है कि कुमारगुप्त ने भी जो है अश्वमेघ प्रकार का जो है, मतलब यह अश्वमेघ आगे कराया हुआ था। ठीक है, यह हो गया पूरा जो है। इस प्रकार अगर हम अश्वमेघ आगे कहें कि गुप्त काल में उन दो शासकों का नाम बताइए जिसने अश्वमेघ आगे कराया, अश्वमेघ आगे कराया, वो कौन कौन? कुमारगुप्त हो गया और कौन? समुद्रगुप्त। ठीक है, ये पूरा कुमारगुप्त का मैटर समाप्त होता है। स्कंद गुप्त 455 से लेके 400 कितना? 67 तक, 467 ईस्वी। ठीक है, 467 ईस्वी तक स्कंद गुप्त। ठीक है, उपाधि है क्या? क्रमादित्य। क्या है? क्रमादित्य। इसकी उपाधि क्या है? क्रमादित्य। इसके समय में जो महत्वपूर्ण घटना हुई कि मध्य एशिया से जो है, मध्य एशिया से क्या? हुड़ों का आक्रमण हुआ। क्या हुआ? हुड़ों का आक्रमण हुआ। ठीक है, और हुड़ों को जो है इसने क्या किया था? पराजित किया था। इन हुड़ों को जो है इसने क्या किया था? पराजित किया। इसका उल्लेख कहां पे? भीतरी अभिलेख स्कंदगुप्त का, और भीतरी अभिलेख, और कहां पे जो है जूनागढ़ अभिलेख। कहां पे? जूनागढ़ अभिलेख में जो है प्रमाण है।
जूनागढ़ दो अभिलेखों में क्या है प्रमाण है। जूनागढ़ और भीतरी अभिलेख, याद रखें जूनागढ़ और भीतरी अभिलेख में हूणों के आक्रमण। तो अब हम देख लेते हैं संक्षेप में कि आखिर हूण कौन थे। हूण, हूण, ठीक है, ये जो है कौन थे? ये जो है मध्य एशिया में जो है, मध्य एशिया में क्या थे? ये बर्बर जाति थी, मध्य एशिया की क्या थी? बर्बर जाति। हूण जो क्या थे? मध्य एशिया की बर्बर जाति थे, ठीक है। इन सबों का जो प्रथम आक्रमण था, प्रथम आक्रमण किसके समय में हुआ? स्कंदगुप्त। किसके समय में हुआ? स्कंदगुप्त, ठीक है। स्कंदगुप्त के समय में आक्रमण हुआ, ठीक है। प्रथम आक्रमण का जो हूणों का नेता था, हूणों का नेता, हूणों का नेता कौन था? खुशनवाज। कौन था? खुशनवाज। खुशनवाज ये जो है पहला हूणों का नेता था, और इसी को जो है स्कंदगुप्त ने पराजित किया था। इसका उल्लेख कहां पे है? इसी भीतरी अभिलेख में। उल्लेख कहां है? भीतरी अभिलेख। कहां पे है? भीतरी अभिलेख में, ठीक है। उसका दूसरा जो हूण आक्रमण है, सेकेंड हूण आक्रमण, इसका जो नेता होता है, इसका नेता कौन था? तोड़मार। कौन था? तोड़मार, ठीक है। इसने जो है, तोड़मार ने जो है चंद्रभागी नदी के तट पर पवैया, कौन सा? चंद्रभागी नदी के तट पर पवैया नामक स्थान पर जो है अधिकार किया, और यहीं से क्या करता था? शासन करता था। क्या करता था? शासन करता था। पवैया पर से शासन स्थापित किया, इसे शासन करना शुरू किया। इसका जो अब तीसरा जो है, तीसरा इसका जो पुत्र है, इसका पुत्र जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कौन? मिहिर कुल। इसका पुत्र है कौन? मिहिर कुल। मिहिर कुल, या यहां कर लेते हैं मिहिर कुल, ठीक है। मिहिर कुल, ये भी कुल है। मिहिर कुल ने भी जो है अपना क्या किया? शासन स्थापित किया, ठीक है। और इसने जो है राज्य स्थापित किया, इसने राजधानी बनाया। राजधानी किसको बनाया? सियालकोट। सियालकोट को अपने क्या किया? राजधानी बनाया, ठीक है। ये जो है शिव भक्त था। मिहिर कुल क्या था? ये जो है शिव भक्त। उल्लेख जो है ग्वालियर अभिलेख में मिलता है। इसका जो वर्णन है ग्वालियर अभिलेख से पता चलता है कि ये क्या था? शिव भक्त। अब बात हो गई हूणों के बारे में। अब फिर से चलते हैं कहां पे? स्कंदगुप्त, ठीक है। ये पूरा हो गया। अब चलते हैं कहां पे? स्कंदगुप्त पे। इसने जो है कहां पे? सौराष्ट्र में, सौराष्ट्र प्रांत में क्या किया? अपना एक गवर्नर बनाया। और गवर्नर किसको बनाया? या राज्यपाल बनाया? हा? किसको? परदत्त को गवर्नर बनाया, परदत्त को। उस समय गिरनार जो है, इसका उल्लेख मिलता है कहां पे? जूनागढ़ अभिलेख में। गिरनार के इसमें जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख। गिरनार का जो है
गिरनार का जो प्रशासक होता है चक्रपाणि। कौन था? चक्रपाणि। चक्रपालित, चक्रपालित। इसने जो है सुदर्शन झील पे, ठीक है, इसने जो है सुदर्शन झील के ऊपर, सुदर्शन झील का जो बांध था, क्या था? उसका जो है पुनर्निर्माण करवाया। कौन? चक्रपाणि ने पुनर्निर्माण करवाया। किस पे? सुदर्शन झील के बांध का। ठीक है। स्कंदगुप्त ने ही जो है चीन में, स्कंदगुप्त एक ऐसा शासक था जो चीन के शासक के पास जो है क्या भेजा था? चीन के सम्राट, या चीन के सम्राट कौन थे? कौन थे? सांग। कौन थे? सांग। सांग के पास क्या भेजा था? अपना राजदूत भेजा था। ठीक है, ठीक है, इतना रख लेंगे कि चीन में राजदूत कौन भेजा था? तो भेजा था कौन? स्कंदगुप्त ने। अब हम जो है इसके अभिलेख देख लेते हैं। ये तो हो गया इसने क्या किया, अपने गवर्नर को सौराष्ट्र प्रांत में नियुक्त किया था, पड़दत्त को। और जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है गिरनार का प्रशासक चक्रपाणि सुदर्शन झील का बांध का जो है पुनर्निर्माण करवाया था। ठीक है। अब हम इसका क्या देख लेते हैं? अभिलेख, स्कंदगुप्त के अभिलेख। स्कंदगुप्त के अभिलेख, सबसे पहला अभिलेख क्या? भीतरी अभिलेख देखते हैं। यूपी से है भीतरी, भीतरी, भीतरी अभिलेख। ठीक है, ये यूपी में पड़ता है। भीतरी अभिलेख यूपीपुर में गाजीपुर जिला है, उसके तहत जो है ये जो है अभिलेख आता है। गाजीपुर में है, गाजीपुर जिले में। इसमें जो है क्या, वही हुड़ों को परास्त करने, इस अभिलेख में क्या है? हुड़ों को परास्त करने की जानकारी मिलती है। ठीक है, हुड़ों को परास्त करने की जानकारी मिलती है। उसके बाद हुड़ों को और किसको? पुष्प मित्रों को, पुष्प मित्रों को, दोनों को, हुड़ों को और पुष्प मित्रों दोनों को परास्त करने की जानकारी मिलती है। उसके बाद आते हैं जूनागढ़ अभिलेख। कौन सा? जूनागढ़ अभिलेख। इसमें वही कि सौराष्ट्र में अपना जो है राज्यपाल नियुक्त किया, किसको? पड़दत्त को। और जो है गिरनार जो सुदर्शन झील थी, ठीक है, वहां पे जो है उसका जो गिरनार का जो वो गवर्नर था, उसने जो है उसके बांध को जो है क्या किया था? जो है पुनर्निर्माण करवाया था। ये इसमें हो गया। उसके बाद सुफिया लेख, सुफिया लेख है इसका। सुफिया लेख में जो है गुप्तों की वंशावली है। क्या है? वंशावली है, वंशावली। इसमें जो है घटोत्कच, ठीक है, घटोत्कच जो भीम का पुत्र होता है, तो घटोत्कच के समय तक मिली, समय तक। और घटोत्कच को जो है गुप्त वंश की उत्पत्ति बताया जाता है। ठीक है, और गुप्त वंश को किस? घटोत्कच वंश भी कहा जाता है, वंश भी कहा जाता है। अगर एग्जाम में आ जाए कि घटोत्कच वंश क्या है, तो याद रखें गुप्त वंश को ही क्या कहते हैं? घटोत्कच वंश कहते हैं। उसके बाद कौन सा? गढ़वा अभिलेख। गढ़वा अभिलेख, यह इसका अंतिम अभिलेख है, कुछ नहीं है इसका अंतिम अभिलेख। अब देख लेते हैं यहीं पे हम लोग इसके
सिक्के, ठीक है। हम इसके सिक्के देख लेते हैं। इसने जो है वृषभ शैली के, ज्यादा कुछ नहीं है, वृषभ शैली के क्या किया, सिक्के जारी किए, ठीक है। उसके बाद जो है स्कंदगुप्त के बाद क्या होता है कि गुप्त जो है कमजोर पड़ जाते हैं इसके अंतिम समय में, और जो है इसी के साथ गुप्त जो वंश है उनका जो है पतन शुरू हो जाता है। तो हम आइए अब देख लेते हैं परवर्ती गुप्त शासकों को, ठीक है। परवर्ती गुप्त शासक, परवर्ती गुप्त शासक का जो पहला शासक था वो कौन था, पुरुगुप्त। पहला शासक कौन था, पुरुगुप्त, ठीक है। इसका समय था 467 से लेके 473 ईस्वी तक। कितनी, 473 ईस्वी तक, ठीक है। पुरुगुप्त ये वैष्णव धर्म छोड़कर, इसमें यही है कि ये क्या किया था कि अपना जो है वैष्णव छोड़कर कौन धर्म, बौद्ध धर्म जो है क्या किया था, ग्रहण कर लिया। क्या किया था, बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। इसके बाद आ जाता है कौन, बुद्ध गुप्त, ठीक है। बुद्ध गुप्त जो है ये 476 से कितना, 495, कितना था, 476 से 495। इसने भी जो है क्या, ये भी क्या था, बौद्ध अनुयायी था, और इसने जो है नालंदा महाविहार को क्या किया था, दान दिया। बुद्धगुप्त ने नालंदा विहार को क्या किया था, जो है धन जो है क्या, धन दान में दिया था, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कौन, उसके बाद आ जाता है कौन, नरसिंह गुप्त। नरसिंह गुप्त, ठीक है। उसके बाद आ जाता है नरसिंह गुप्त बालादित्य, नरसिंह गुप्त बालादित्य, नरसिंह गुप्त बालादित्य। इसकी जो उपाधि है, इसने जो है परम भागवत की उपाधि धारण की थी। किसकी, परम भागवत, परम भागवत की क्या किया था, इसने उपाधि धारण की थी। इसने, इसका इंपॉर्टेंट है कि इसने जो है जो हुड़ शासक था, हुड़ कौन, मिहिरकुल, मिहिरकुल क्या किया था, पराजित किया था, और बाद में इसको जो है क्या किया था, कैद में कर लिया था। कैद करने के बाद इसको जो है छोड़ दिया था, ठीक है। किसको, मिहिरकुल, मिहिरकुल को छोड़ दिया था। और ये भी जो है क्या था, ये भी नरसिंह गुप्त बालादित्य जो है, ये भी जो है बौद्ध था, मतलब बौद्ध अनुयायी था, ठीक है, बौद्ध अनुयायी था। अब बात कर लेते हैं कौन, भानुगुप्त। इसके, भानुगुप्त बात कर लेते हैं। भानुगुप्त, ठीक है, भानुगुप्त की बात कर लेते हैं। इसके दो अभिलेख मिले हैं भानुगुप्त के, दो अभिलेख हैं। ये कौन कौन से हैं, दो अभिलेख। एक है इसका क्या, गणेधर अभिलेख, गुणेधर, गुणेधर अभिलेख, गुणेधर अभिलेख। और दूसरा है इसका, ठीक है, कोमिल्ला। कौन सा, कोमिल्ला, कोमिल्ला, ठीक है, कोमिल्ला अभिलेख। तो जो गुणेधर अभिलेख है, इसमें जो है क्या मिलता है कि पहली बार जो इस अभिलेख में, पहली बार महासामंत एवं सामंत शब्द का उल्लेख हुआ, ठीक है। शब्द का क्या हुआ है, उल्लेख हुआ। गुणेधर अभिलेख में महासामंत एवं सामंत शब्द का उल्लेख हुआ है,
और कुमिल्ला अभिलेख में क्या हुआ है कि नहरों के निर्माण की क्या होता है जानकारी मिलती है, मतलब नहरों के निर्माता के रूप में इसको जो है बताया गया भानुगुप्त। अब आ जाते हैं जो है भानुगुप्त। अब ये भानुगुप्त का नहीं, ये जो है किसका है, वैन्यगुप्त का है। भानुगुप्त में हम देख लेते हैं। भानुगुप्त में हम देखते हैं, भानुगुप्त का मिलता है कौन सा है, एरर अभिलेख। इसका क्या है, एरर अभिलेख। ठीक है, एरर अभिलेख भानुगुप्त का कौन है, एरर अभिलेख है। इसका जो मित्र है गोपराज। ठीक है, तो भानुगुप्त जो है इसके समय हुड़ों का आक्रमण होता है। हुड़ों के आक्रमण में जो है भानुगुप्त और कौन गोपराज जो है दोनों जो है युद्ध में जाते हैं और गोपराज की लड़ते हुए क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। जैसे मृत्यु हो जाती है, इसकी जो पत्नी होती है वो भी अपने आप को जो है आग में जो है क्या करती है, जला लेती है। ये जो एरर अभिलेख है ये जो है इससे सती प्रथा का, इसका एरर अभिलेख सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य प्राप्त होता है। किससे, एरर अभिलेख से। सती प्रथा का उल्लेख करने वाला ये अभिलेख प्रथम अभिलेख है। ठीक है, और हम आ जाते हैं किस पे, वैन्यगुप्त। वही अब आ जाते हैं किस पे, वैन्यगुप्त पे। वैन्यगुप्त का दो अभिलेख। ठीक है, वैन्यगुप्त का दो अभिलेख है, गुड़धौर अभिलेख, गुड़ेधर अभिलेख, और कौन सा, गुड़ेधर और कुमिल्ला अभिलेख। कौन सा, ये देखिए अब जाकर सही हो, कुमिल्ला अभिलेख किसका है, वैन्यगुप्त का है। इसमें जो है गुड़ेधर अभिलेख में क्या मिलता है, पहली बार महासामंत एवं सामंत शब्द का उल्लेख। किसका, शब्द का उल्लेख। और इसमें जो है नहरों का निर्माता कहा गया है वैन्यगुप्त को। ठीक है, तो नहरों का निर्माता कहा गया। और उस वक्त कुमारगुप्त आता है, इसमें ज्यादा कुछ मैटर नहीं है। कुमार गुप्त द्वितीय। ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा कुछ मैटर नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है विष्णुगुप्त। कौन है, विष्णु। ये जो है गुप्त वंश का अंतिम शासक। क्या है, गुप्त वंश का अंतिम शासक है। इसको जो है बंगाल के शासक समाचार देव, बंगाल के शासक हैं, कौन है, समाचार देव। समाचार देव ने इसे क्या किया था, पराजित किया। समाचार देव ने इसको पराजित किया था। इसी के साथ गुप्त वंश के जितने भी जो है शासक थे, ठीक है, वो समाप्त होते हैं। अब आप देखते हैं इसका क्या, गुप्तकालीन प्रशासन, साहित्य, कला आदि जो है देख लेते हैं। ठीक है, आइए देख लेते हैं गुप्तकालीन प्रशासन। ठीक है,
गुप्त गुप्तकालीन प्रशासन। गुप्त काल अपने जो है शासन प्रशासन, उसके बाद कला एवं संस्कृति एवं साहित्य को लेके इसको भारतीय इतिहास का पूरे गुप्त काल को क्या कहा जाता है? गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, गुप्त काल को क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग कहा जाता है। अगर सवाल पूछे एग्जामिनर कि प्राचीन भारत में स्वर्ण युग किस डायनेस्टी को कहते हैं, तो आप कहेंगे कि गुप्त काल को। ठीक है, अब हम जो है इसके प्रशासन को देख लेते हैं। प्रशासन में क्या होता था? राजा होता था, ये जो है मुख्य होता था। इसका जो राजा जो है बड़ी भारी भरकम उपाधियों से अपने आप को संबोधित करता था, जैसे महाराजाधिराज। क्या? महाराजाधिराज, महाराजाधिराज, या जो है क्या? परम भट्टारक। क्या? परम भट्टारक, जैसी जो है महानतम उपाधियां, बड़ी बड़ी उपाधियां ये धारण करते थे। इसकी सहायता कौन करता था? सहायता के लिए होता था कौन? मंत्री। सहायता के लिए कौन होता था? मंत्री परिषद। ठीक है, जिसको क्या कहते थे? अमात्य। जिसको क्या कहते थे? अमात्य कहते थे। मंत्री परिषद को अमात्य कहते थे। और ये अमात्य क्या होते थे? आनुवंशिक होते थे। ठीक है, ये क्या होते थे? आनुवंशिक होते थे। ठीक है, ये आनुवंशिक होते थे। ठीक है, अब हम जो है कुछ मंत्रियों को, ठीक है, कुछ मंत्रियों को एवं उनके विभागों, कुछ मंत्री विभागों को जो है क्या करते हैं? देख लेते हैं कि जो है इनका क्या क्या कार्य था, जो एग्जाम में हमेशा आता रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते कौन? महासेनापति या महाबलाधिपति। ठीक है, महासेनापति या महाबलाधिपति, ये जो है महासेनापति, ये जो है सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। ठीक है, सेना का क्या होता था? सर्वोच्च अधिकारी होता था। ठीक है, सर्वोच्च अधिकारी होता था। उसके बाद महादंड नायक, महादंड नायक। ठीक है, महादंड नायक, ये जो है महादंड नायक युद्ध एवं न्याय विभाग का क्या होता था? प्रमुख होता था। न्याय विभाग का क्या होता था? प्रमुख होता था। ठीक है, महादंड नायक। महादंड नायक के बाद आता है दंडपाशिक। क्या आता है? दंडपाशिक, ये जो है पुलिस विभाग का क्या होता है? प्रमुख होता है। पुलिस का काम क्या होता है? दंड देना, तो दंड पाशिक। ठीक है, पुलिस विभाग का ये प्रमुख अधिकारी है या प्रमुख है। ये जो है सब जितना हम बता रहे हैं, इतना यहाँ पे सारा जो एग्जाम में यूपीपीसीएस में खास करके जो है डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन पूछा गया है कि इनका कार्य क्या है, किसके प्रमुख हैं। ठीक है, या किसके प्रधान। उसके बाद आ जाता है महामंडाधिकृत। कौन? महामंडाधिकृत। महामंडाधिकृत, महामंडाधिकृत का जो कार्य है, ये जो है राजकीय कोष का। ठीक है, किसका? राजकीय कोष का प्रमुख होता है। राजकीय कोष का क्या है? प्रमुख। ठीक है, राजकीय कोष का प्रमुख है महामंडाधिकृत। ठीक है, प्रमुख है। उसके बाद
उसके बाद जो है, जो नेक्स्ट आते हैं वो ध्रुवाधिकरण। कौन सा? ध्रुवाधिकरण। ये जो है क्या करते थे? भूमिकर, ठीक है, भूमिकर वसूलने वाला अधिकारी होता, वसूलने वाला क्या होता था? अधिकारी होता था। भूमिकर वसूलने वाला अधिकारी होता था। अग्रहारिक, नेक्स्ट है अग्रहारिक। ये जो है अग्रहारिक का कार्य जो होता है, ये भी पूछा हुआ है, दान विभाग का अधिकारी। कौन सा? दान विभाग का अधिकारी। अग्रहारी क्या है? दान विभाग का अधिकारी है, ठीक है। उसके बाद जो है महाछटपटलिक, ठीक है, महाछटपटलिक। ये जो है राज्य के, ये राज्य के क्या आते थे? प्रमुख दस्तावेजों, प्रमुख राज्य के प्रमुख जो दस्तावेज है उनको लिखते थे। प्रमुख दस्तावेजों को जो है क्या करते थे? लिखते थे, ठीक है। ये कुछ जो है प्रमुख मंत्री हो गए और कुछ अधिकारी हो गए, उनके विभाग हो गए, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रशासन व्यवस्था, ठीक है, गुप्तकालीन प्रशासन व्यवस्था, ठीक है। ये हो गया महासेनापति या महाबलाधिपति, सेना का सर्वोच्च अधिकारी, महादंड नायक, युद्ध एवं न्याय विभाग का अधिकारी, दंडपाशिक, पुलिस विभाग का अधिकारी, महामंडलाधिकृत, राजकीय कोष का प्रमुख, उसके बाद ध्रुवाधिकरण, भूमिकर वसूलने का अधिकारी, अग्रहारिक, दान विभाग का अधिकारी, और महाछटपटलिक, राज्य के प्रमुख दस्तावेजों का वो जो है लिखने वाला जो है व्यक्ति होता है, अधिकारी होता है, ठीक है। ये हो गए हमारे अधिकारी और उसके मतलब विभाग हो गए और उसके प्रमुख हो गए। अब जो है हम देख लेते हैं प्रशासनिक व्यवस्था। प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था जो है क्या थी? ये प्रशासनिक व्यवस्था ये जो है अत्यधिक विकेंद्रीकरण की थी। क्या थी? विकेंद्रीकृत, जबकि मौर्यों की जो क्या थी? केंद्रीकृत थी, ठीक है। तो ये विकेंद्रीकृत थी। साम्राज्य हो गया, इसमें साम्राज्य, साम्राज्य के नीचे जो है क्या हो गया? देश, देश, इसको जो है भुक्ति या जो है अथवा अवनी, अवनी भी कहते थे। उसके बाद आ जाता है, सब अगर टोटल में देखें तो ये क्या हो गया? प्राण, ठीक है। उसके बाद आ जाता है क्या? विषय, विषय, विषय क्या हो गया? आपका जिला हो गया, विषय जिला हो गया। विषय के बाद विधि, विधि क्या हो गया? तहसील, ठीक है। क्या हो गया? तहसील। विधि के बाद हो गया तहसील, तहसील के बाद हो गया पेट, पेट ग्राम की बड़ी इकाई। उसके बाद हो गया क्या? ग्राम, ठीक है। ये छोटी इकाई होती थी ग्राम की, क्या? छोटी इकाई। तो साम्राज्य का प्रमुख तो राजा होता है, ठीक है, शासक होता है। इसका जो प्रमुख होता है क्या? इसका प्रमुख हो गया शासक। देश या भुक्ति का प्रमुख हो गया उपरिक, इसका प्रमुख हो गया, देश या भुक्ति का प्रमुख हो गया कौन? उपरिक। ये पूछता है डायरेक्ट, उपरिक, ठीक है। उसके बाद विषय का विषयपति, जिला का विषय का क्या हो गया?
विषयपति और ग्राम का जो है क्या, ग्रामपति या ग्रामीण, क्या ग्रामपति या ग्रामीण, इसके जो है प्रमुख हो गए। यहां से भी डायरेक्ट जो है आपके क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाते हैं, किसका प्रमुख कौन। अब देख लेते हैं क्या, न्याय प्रशासन। क्या देखते हैं, न्याय प्रशासन। न्याय न्याय प्रशासन, ठीक है। न्याय प्रशासन में जो है इसकी जानकारी हमको नारद स्मृति एवं बृहस्पति स्मृति से मिलती है, ठीक है, मिलती है। और गुप्त काल में ही जो है, गुप्त काल में पहली बार जो है किसको, दोनों को दीवानी एवं फौजदारी न्यायालय का विस्तृत वर्णन किया गया, विस्तृत वर्णन किया गया। और इसको जो है क्या किया गया, पृथक किया गया, ठीक है, पृथक किया गया। अच्छा, जब भी न्याय की बात आती है तो न्यायालय की बात आती है, जब भी न्यायालय की बात आती है तो हमेशा दो न्यायालयों की बात करते हैं, किसकी, एक हो गया दीवानी और दूसरा फौजदारी। तो साथियों पहले आप ये समझ लीजिए कि क्या दीवानी न्यायालय क्या है, फौजदारी, ठीक है। तो न्यायालय का जो प्रकार होता है वो दो होता है, ठीक है। कौन कौन सा हो गया, एक हो गया दीवानी और दूसरा हो गया कौन सा, फौजदारी, ठीक है। अब देखिए दोनों न्यायालय, ठीक है, दीवानी न्यायालय में क्या जमीन संबंधी विवाद या धन से संबंधित विवाद को जो है देखा जाता है। और फौजदारी में क्या हो गया, मार पीट, हत्या, ठीक है, हत्या, उसके बाद जो है छिनैती, डकैती, जितने जो है फालतू काम है, छिनैती, जितने हिंसक काम है सब कुछ में किस में देखा जाता है, क्या, फौजदारी में। बलात्कार, ठीक है। अगर आप ऐसे कहें कि जमीन के विवाद में झगड़ा हो गया, किसी का सर फट गया, तो वो किसमें देखा जाएगा, दीवानी में या फौजदारी में। तो याद रखें जमीन का विवाद बंटवारे से संबंधित है, मार झगड़ा से नहीं। अगर मार झगड़ा कर लेंगे भी अपने में तो वो सीधे चला जाएगा फौजदारी न्यायालय, और बंटवारे का जो विवाद है वो चला जाएगा दीवानी न्यायालय। इस बात को ध्यान रखें, ठीक है। अब हम देखेंगे भू राजस्व, ठीक है। क्या देखेंगे, भू राजस्व, भू राजस्व। भू राजस्व भूमि कर जो था कितना था, 1/4 से 1/6 से 1/4, 1/6 से 1/4 तक, ठीक है। कुछ भी हो सकता, चाहे 1/6 ले ले, चाहे 1/4, ठीक है। भूमि कर दो मिलता है, भाग और हो। ये किसको दिया जाता था, डायरेक्ट जो है राजा को दिया जाता था, ठीक है। अन्य जो कर हैं, अब देख लेते हैं कर, अन्य कर है कौन, उपरिक, एक हो गया उपरिक और एक हो गया उद्रव, उद्रंग। ये दो हैं, कौन कौन से, उद्रंग डायरेक्ट पूछा हुआ है, उद्रंग और उपरिक, ठीक है। अन्य कर में दो कर है, कौन कौन सा, उद्रंग और उपरिक, ठीक है। उद्रंग होता है ये अस्थाई काश्तकारों से लिया जाता है, अस्थाई काश्तकारों से। और ये जो उपरिक है
ये अस्थायी कृषकों पर लगाया जाता है। अस्थायी अस्थायी कृषकों, ठीक है। अब सवाल ये उठता है, ठीक है, अब सवाल ये उठता है ये कर लेते कैसे हैं? कर लेते कैसे हैं? इसका भी दो तरीका है लेने का। एक हो गया आपका कौन सा? हिरण। क्या था? हिरण। यह क्या था? नगद। हिरण नगद में, मतलब आप चाहे तो डायरेक्ट नगद में दे सकते हैं, ठीक है। और दूसरा था क्या? में। दूसरा था में ये जो है नाप तौल के द्वारा, मेप में क्या ना अन्न अनाज दिया जाता था, अनाज को नाप के तौल के, अनाज तौल, ठीक है। या तो हिरण जो था नगद में दे दीजिए, और मेप जो है अनाज तौल के दे दीजिए। दो तरीके थे कर वसूलने के, ठीक है। अब हम देखते हैं भूमि की इकाई, और ये जो है अभी यूपी पीसीएस जो 2020 हुआ था उसमें यही से क्वेश्चन आया था। कितना डीपली पूछा था, कितना डीपली पूछा था, आप जो है इसको जो है देख सकते हैं। भूमि माप की इकाई यहां से पूछा था और बहुत लोगों का गलत हुआ। भूमि माप की इकाई, ठीक है। भूमि माप की इकाई बहुत ध्यान से देखिएगा, यहीं से यूपी पीसीएस का क्वेश्चन आया था और लोग गलत किए थे, ठीक है। तो बंगाल में जो है, बंगाल में क्या कहते हैं? पाटक। बंगाल में क्या कहते हैं? पाटक, ठीक है। बोधायन ने जो है भूमि की माप की इकाई को क्या कहा है? निवर्तक। याद रखिए, निवर्तक, ठीक है, निवर्तक। गुप्त अभिलेख में क्या? नड़। क्या है? नड़। ये कितना? 6 लट्ठा के बराबर होता है, ठीक है, नड़। अब जो क्वेश्चन पूछा था, अन्य जो है इकाई भूमि माप की, अन्य क्या क्या है? एकदम ध्यान से, कुल्यावाप। क्या? कुल्यावाप, यही पूछा था। कुल्यावाप, द्रोणवाप, कुल्यावाप, द्रोणवाप, और तीसरा जो है क्या है? आर्यवाप। तीसरा आर्य बाप, ठीक है, आर्य बाप। तीसरा आर्य बाप। यही पूछा था कि कुल्या बाप क्या है? तो कुल्या बाप क्या है? भूमि नाप की क्या थी? इकाई, ठीक है। कभी आपसे पूछ लेगा द्रोण बाप क्या है, तो बाप याद रखें, बाप याद हो जाएगा तो समझ लीजिए कि भूमि की ये इकाई है, ठीक है। सिंचाई के लिए, सिंचाई के लिए जो किसका? रहट का प्रयोग होता था। रहट को कई नामों से जाना जाता था, जैसे हेनसांग ने जो है सिंचाई के लिए अरहट, इसको अरहट कहते हैं, अरहट। वेनसांग ने इसे क्या कहा था? घंटी यंत्र। वेनसांग ने इसे क्या कहा था? घंटी यंत्र। और जो है बाणभट्ट ने इसको तुल्य यंत्र कहा था, ठीक है। ये सारे जो है रहट ही हैं, ये सारे रहट, इसी से सिंचाई होती थी। अब हम देख लेते हैं क्या? कला एवं साहित्य। कला एवं साहित्य, भारतीय इतिहास का कला साहित्य में स्वर्णयुग गुप्त काल को कहा जाता है, ठीक है। इसी गुप्त काल में ही सबसे प्रथम बार जो है, पहली बार इसका मंदिर निर्माण जो है होना शुरू हो गया। पहली बार मंदिर निर्माण का जन्म जो है, मंदिर निर्माण कला का जन्म इसमें हुआ गुप्त काल में, ठीक है। मंदिर निर्माण का जन्म गुप्त काल में। और मंदिर निर्माण की जो शैली थी, शैली
क्या थी? ये नागर शैली में थी। क्या थी? नागर शैली थी। अब गुप्तकालीन मंदिर देख लेते हैं। कौन? कानपुर के भीतर गांव का मंदिर। इस मंदिर की विशेषता है कि यह मंदिर पूर्ण रूप से क्या? ईंटों से बना हुआ था और ईंटों से ही बना। नेक्स्ट मंदिर है कौन सा? सिरपुर। ठीक है, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। ये दोनों जो है किससे? ईंटों से निर्मित। ये दोनों किससे निर्मित है? ईंटों से। देवगढ़ का दशावतार मंदिर। देवगढ़ का दशावतार मंदिर। देवगढ़ का दशाव मंदिर। इस मंदिर में पहली बार शिखर का प्रयोग हुआ। ठीक है, पहली बार इसका शिखर का प्रयोग हुआ। इस मंदिर में पहली बार शिखर का प्रयोग हुआ है। ठीक है, बौद्ध स्तूप देखें तो इसमें जो है बौद्ध स्तूप में जो गुप्त काल का सारनाथ का धमेक स्तूप, सारनाथ का धमेक स्तूप, ये गुप्त काल में बना है और ये भी किससे? ईंटों से निर्मित। किससे? ईंटों से। यह भी ईंटों से निर्मित है। उदयगिरी गुहा मंदिर का निर्माण, उदयगिरी गुहा मंदिर, ठीक है, यह भी गुप्तकालीन है। इसका निर्माण जो है किसने किया था? वीरसेन ने। यह जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का क्या था? सेनापति था। वीरसेन क्या था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का सेनापति था। बौद्ध गुहा मंदिर, बौद्ध गुहा मंदिर, ठीक है, दो है। एक है अजंता की गुफा और दूसरी कौन सी है? बाघ की गुफा। ठीक है, एक अजंता की गुफा, दूसरा बाघ की गुफा। अजंता की गुफा जो में 16, 17 नंबर और 19 नंबर, 19 नंबर की जो गुफा है, ये जो क्या है? गुप्त काल से संबंधित, गुप्त काल से संबंधित। ठीक है, गुप्त काल से संबंधित। ये हो गया हमारा मंदिर। अब आप देख लेते हैं चित्रकला। चित्रकला, ठीक है, गुप्तकालीन चित्रकला अपने आप में सर्वोत्कृष्ट है। वात्सायन के वात्सायन के कामसूत्र में 64 कलाओं का वर्णन मिलता है। कितना? 64 कलाओं का जो है वो भी 64 चित्रकलाओं का वर्णन है। जो सर्वोत्तम उदाहरण है चित्रकला के, सर्वोत्तम उदाहरण वो कहां पे है? यही अजंता गुफा में और बाघ की गुफा में। ठीक है, बाघ की गुफा में, अजंता की गुफा में और बाघ की गुफा में। अजंता कहाँ है? ये जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। कहां पे स्थित है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। ठीक है, इसमें कुल 29 जो है, कितनी है? 29 चित्र, 29 गुफा है। ठीक है, इसमें कुल कितनी है? 29 गुफा में चित्र बने हैं। ठीक है, चित्र बने हुए हैं। जिस समय जो है
जिसमें 16, 17 और 19 क्या है, ये गुप्त काल की, गुप्त काल की है। ठीक है, 1819 में इसकी खोज जो है, खोज 1819 में कौन किया था, अलेक्जेंडर। ठीक है, जेम्स अलेक्जेंडर ने खोज कौन किया था, जेम्स अलेक्जेंडर ने जो है इसकी खोज की थी। ठीक है, अब उसके बाद हम आ जाते हैं, इसका विषय जो है, इसका विषय ब्राह्मण और जो है बौद्ध दोनों धर्म से संबंधित है। इसका विषय जो है, विषय जो किससे है, ब्राह्मण और बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म खास करके महायान संप्रदाय, इससे महायान संप्रदाय। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कौन सा, बाघ। ये बाघ की गुफा कहां पे है, ग्वालियर के समीप। ठीक है, ग्वालियर के समीप है बाघ की गुफा, धार जिले में। कहां पे है, ये धार जिले में, धार जिले में। ठीक है, इसमें जो है कुल गुफाएं कितनी है, गुफा चित्र 9 है। ठीक है, इसमें कितने थे, 29, इसमें कितने हैं, 9। इसकी जो खोज है कौन किया था, जेंडर फील्ड ने। खोज कौन किया था, जेंडर फील्ड ने। और कब किया था, 1818 ईस्वी, 1818 मतलब कि अजंता से पहले। इसका जो विषय है, इसका विषय मनुष्य के लौकिक जीवन से संबंधित है। इसका विषय क्या है, मनुष्य के लौकिक जीवन से संबंधित। ठीक है, यह हो गया हमारा चित्रकला। अब हम देख लेते हैं क्या, साहित्य। ठीक है, इंपॉर्टेंट साहित्य देख लेते हैं जो हर बार एग्जाम में आता है। गुप्तकालीन साहित्य, साहित्य में सबसे पहले हम देखते हैं किसको, कालिदास को। कालिदास को जो है भारत का क्या कहा जाता था, शेक्सपियर। ठीक है, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा गया था। इनकी रचनाओं को जो है निम्न भागों में बांटा गया है। निम्न भागों में हम बांट के देख सकते हैं, निम्न भाग। ठीक है, पहला जो है इनके हो गए नाटक, दूसरा हो गया जो है महाकाव्य, और तीसरा हो गया खंड का। कौन सा, खंड का। इनके जो प्रसिद्ध नाटक हैं वो तो सबसे पहला है कौन सा, मालविकाग्निमित्रम। कौन सा, मालविकाग्निमित्रम। ठीक है, इनका पहला नाटक है। और इसमें जो है मालविका और अग्निमित्र, किसका, मालविका और अग्निमित्र के क्या है, प्रणय की कहानी है। प्रणय की कहानी है और इनका प्रथम नाटक है। दूसरा है क्या, विक्रमोर्वशीयम। विक्रमोर्वशी। ठीक है, विक्रमोर्वशीयम।
वर्षीय। इसमें जो है उर्वशी तथा पुरूरवा की प्रेरणा था। किसका है? उर्वशी एवं उर्वरक प्रेरणा कथा। ठीक है। तीसरा आ जाता है अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम, इसमें जो है दुष्यंत, ठीक है, और शकुंतला की कहानी है। किसकी है? दुष्यंत और शकुंतला की क्या है? प्रेम कहानी है। इसका अंग्रेजी अनुवाद 1800 ठीक है 89 में, 1889 में कौन किया था? जो है विलियम जोन्स ने किया था। कौन? विलियम जोन्स ने जो है अभिज्ञान शकुंतलम। इनका जो है क्या सर्वश्रेष्ठ नाटक। क्या है? सर्वश्रेष्ठ नाटक। महाकाव्य इनका देख लेते हैं। पहला है रघुवंश या रघुवंश। दूसरा है कुमार संभव। ये कार्तिकेय की कहानी है। ठीक है, कार्तिकेय के जन्म की कहानी कुमार संभव। काव्य खंड है मेघदूत एवं ऋतु संहार। कौन से हैं? मेघदूत और दूसरा है ऋतु संहार। ठीक है, ये हो गए कालिदास की जो है महत्वपूर्ण किताबें हो गई। अब उसके बाद अन्य हम लेखकों की किताबें देख लेते हैं। ठीक है, तो नाटक इनका हो गया मालविकाग्निमित्र। ठीक है, दूसरा विक्रमोर्वशीयम। ठीक है, विक्रमोर्वशीयम। उसके बाद जो है तीसरा अभिज्ञान शकुंतलम। महाकाव्य में रघुवंश और कुमार संभव। खंड काव्य में मेघदूत एवं ऋतु संहार। उसके बाद मृच्छ कटिकम। अगली बुक है मृच्छ कटिकम। इसके लेखक कौन है? शूद्र। कौन है? शूद्र। मृच्छ कटिकम कौन है? शूद्रक। मृच्छ कटिकम कौन है? शूद्रक है। मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस किसकी है? विशाख दत्त की। विशाख दत्त की। ठीक है, विशाख दत्त की एक और रचना है। कौन सी? देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम, ये भी किसकी है? विशाख दत्त की है। इनकी दो किताबें होंगी। ठीक है, दो किताबें होंगी। कौन कौन सी? मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। ठीक है, अमर कोश अमर सिंह की है। अमर कोश इसकी है, अमर सिंह की बुक है। अमर कोश किसकी हो गई? अमर सिंह की। ठीक है, अमर कोश अमर सिंह की। कामसूत्र बताया वात्सायन की। काम सूत्र इसकी वात्सायन की। इसमें जो है काम के 64 कलाओं का वर्णन है। उसके बाद जो है पंचतंत्र विष्णु शर्मा की। पंचतंत्र गुप्त काल में लिखा गया था। ठीक है, पंचतंत्र जो है विष्णु शर्मा की बुक है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा की। नीतिसार कामंदक की। नीतिसार कामंदक की। किसकी? नीतिसार कामंदक की। ब्रह्म सिद्धांत ब्रह्मगुप्त के। ब्रह्म सिद्धांत इसका ब्रह्मगुप्त का ब्रह्म सिद्धांत और ब्रह्मगुप्त का और आर्यभट्ट का।
आर्य भट्टी, आर्य भट्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा गुप्त काल के साहित्य। अब हम जो है अगला जो है इसी में देख लेते हैं क्या, षड दर्शन को, मतलब दर्शन शास्त्र को, जो 6 दर्शन शास्त्र थे और उनके जो पहले प्रवर्तक थे उनको हम देख लेते हैं, जिनको क्या कहते हैं, षड दर्शन। क्या कहते हैं, षड दर्शन। यहां से मिलाने को क्वेश्चन आता है एग्जाम में, षड दर्शन को मिलाने। ठीक है, तो सबसे पहला क्या, सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन, इसके जो प्रवर्तक है सांख्य दर्शन, यहां प्रवर्तक देख लेते हैं। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं कौन, कपिल मुनि। कपिल, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन हो गए, कपिल मुनि। योग दर्शन के पतंजलि हो गए, योग दर्शन के पतंजलि। न्याय दर्शन के गौतम, न्याय दर्शन के गौतम। ये गौतम अलग है, कई बार कंफ्यूजन होता है। जो गौतम बुद्ध है वो अलग है और न्याय दर्शन के जो गौतम है वो अलग है। न्याय दर्शन के गौतम का जो न्याय दर्शन के प्रवर्तक है वो है, ये है ऋषि गौतम। ठीक है, वो गौतम नहीं, गौतम बुद्ध नहीं है। ठीक है, वैशेषिक दर्शन के कणाद, वैशेषिक दर्शन के कणाद। ठीक है, वैशेषिक दर्शन के कितने हो गए, 4। वैशेषिक दर्शन के कणाद हो गए। मीमांसा के जैमिनी 5वां, मीमांसा के कौन हो गए, जैमिनी। ठीक है, और वेदांत के कौन हो गए, बादरायण। वेदांत के वादरायण। ठीक है, बाद में वेदांत के बहुत सारे रूप हुए, तो वादरायण। ये इनको जो है, इन दर्शनों को, 6 दर्शनों, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत को क्या कहा जाता है, षड दर्शन कहा जाता है। ठीक है, कई बार सीधे पूछेगा, कई बार पूछेगा कि इनमें से कौन षड दर्शन में नहीं आता है, तो ये याद रख लें, इनके प्रवर्तक हैं। इसी के साथ जो है हमारा गुप्त काल समाप्त होता है। अब हमारी नेक्स्ट जो अगली क्लास होगी वो क्या होगी, गुप्तोत्तर काल। ठीक है, धन्यवाद।